28 फरवरी 2026 को ये वो तारीख थी जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि बस अब खेल खत्म हो गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो भयानक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें आयतुल्ला खमीनी के साथ उनकी पूरी टॉप लीडरशिप लगभग 40 बड़े नेताओं को ढेर कर दिया गया। उस वक्त वाशिंगटन में जश्न का माहौल था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा था कि ईरान की सड़कों पर लोग नाचेंगे, क्रांति की बात करेंगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा और ईरान एक वेनेजुएला पार्ट 2 बनकर रह जाएगा। लेकिन आज एक महीना बीतने के बाद पूरी कहानी पलट रही है। जो अमेरिका खुद को विजेता घोषित कर रहा था, वो आज पीछे धकेल दिया गया है। अब हालात ये हैं कि ईरान डिक्टेट कर रहा है कि युद्ध कब रुकेगा और सीज फायर होगा या नहीं। समझो इस बात को, ये जंग अब उस मोड़ पर है जहां ट्रंप को ना चाहते हुए भी बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी अपने सैनिकों को ईरान की मिट्टी पर उतारने की जरूरत पड़ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान वाकई ये युद्ध जीत सकता है? जीतने का मतलब ये नहीं है कि ईरान की फौज वॉशिंगटन डीसी में जाकर अपना परचम लहराए। जीतने का असली मतलब ये है कि ईरान का कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर अभी भी जिंदा है। उनका बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक फाइल सुरक्षित है और वो जब चाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटने पर ला सकते हैं। टेक्निकली देखें तो ईरान इस वक्त जीत रहा है क्योंकि अमेरिका उनके होल्ड को तोड़ नहीं पा रहा है। अगर ईरान इसी तरह 6 महीने या फिर 1 साल टिक गया तो ये सिर्फ एक जंग नहीं रह जाएगी, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीबैलेंस कर देगी। ट्रंप इस वक्त इतने डेस्परेट हैं कि वो कभी शांति की बात करते हैं तो कभी धमकी देते हैं। उनके 15 पॉइंट पीस प्रोसेस को ईरान ने इनिशियली धुतकार दिया है। ईरान अब ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रहा है। इधर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन अब हम मीडिएशन से पीछे हट रहे हैं क्योंकि अब हमें डर है कि कहीं दुश्मनों की नजरों में ना आ जाएं। लेकिन असली खतरा यूएई और बहरीन जैसे देशों के लिए है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन किया तो वो इन देशों को इन्वेड करेगा। ईरान ने पहले ही गल्फ में मौजूद 13 यूएस बेसिस को न्यूट्रलाइज कर दिया है। हालत ये है कि अमेरिकन सोल्जर्स अब मिलिट्री बेसिस में नहीं बल्कि सिविलियंस होटल्स में छुप रहे हैं और ईरान ने धमकी दी है कि अब वो उन होटल्स को भी उड़ा देगा। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि वो ये जंग जीत चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान 1 मिलियन नए फाइटर्स मोबिलाइज कर रहा है, जिसमें 12 साल के बच्चों तक को इजाजत दे दी गई है। जब सामने इसराइल की जेनोसाइड मशीनरी हो तो ईरान के लिए गुड और बैड का मतलब खत्म हो चुका है। दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका के पास इतने बड़े जीबीयू बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं तो ईरान हारा क्यों नहीं। असलियत यह है कि ईरान ने अपनी 27 मिसाइल सिटीज को ग्रेनाइट रॉक माउंटेन्स के नीचे इतनी गहराई में बनाया है कि अमेरिका के महंगे महंगे बॉम्ब्स भी वहां फेल हो गए हैं। ग्रेनाइट दुनिया का वो सख्त पत्थर है जिसे पेनिट्रेट करना नामुमकिन है। अमेरिका बॉम्ब गिराता है, धुआं निकलता है, लेकिन नीचे की टनल्स को कुछ नहीं होता है। ईरानी लोग बॉम्ब गिरने के अगले ही घंटे टनल्स खोलकर वापस मिसाइल दागना शुरू कर देते हैं। जब तक ट्रंप अपने सैनिकों को उन टनल्स के अंदर नहीं भेजते, वो ईरान को नहीं हरा सकते। और सैनिकों को भेजने का मतलब है हजारों अमेरिकन लाशें। इस बीच ट्रंप ने अपना एनर्जी प्लांट्स पर बॉम्ब गिराने का प्लान 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है और नई डेडलाइन 6 अप्रैल की है। ईरान कह रहा है वो किसी भी पॉज की भीख नहीं मांग रहा है, वो तो कह रहा है कम टू ईरान हबीबी, यानी अगर दम है तो ग्राउंड पर आओ। रशिया बैठकर हंस रहा है क्योंकि उसका ऑयल रेवेन्यू 1 महीने में डबल होकर 24 बिलियन हो गया है और चाइना साइड में बैठकर नोट्स ले रहा है कि अमेरिका की कितनी औकात बची है ताकि वो ताइवान पर अपना कब्जा फाइनलाइज कर सके। अब सबसे गहरा इम्पैक्ट समझो, पेट्रो डॉलर का अंत। अगर अमेरिका ईरान को इसी स्टेट में छोड़ देता है तो डॉलर की जो फाइनेंशियल सुपरमेसी है वो मिट्टी में मिल जाएगी। जब ऑयल प्राइसेस इतने वॉलेटाइल होंगे और दुनिया का भरोसा अमेरिकन डॉलर्स पे से हट जाएगा तो गल्फ नेशन अपनी सिक्योरिटी के लिए रशिया और चाइना के पास जाएंगे। सऊदी अरब और यूएई पहले ही वॉशिंगटन से अपना ध्यान हटा रहे हैं। वो चाइना से युआन में तेल बेचना शुरू कर देंगे और 1970 से चला आ रहा डॉलर का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही ईरान अपना न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन डबल स्पीड से शुरू करेगा। ट्रंप उनका एनरिच यूरेनियम तबाह नहीं कर पाए हैं। ये देखकर सऊदी, टर्की और इजिप्ट भी अपना न्यूक्लियर वेपन चाहेंगे।
ये इज़राइल के लिए एक नाइटमेयर है क्योंकि वो चाहता है कि पूरे रीजन में सिर्फ उसी के पास न्यूक्लियर वेपन रहे। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास चाइना और रशिया के हथियारों के साथ और भी ताकतवर होकर वापस आएंगे। अमेरिका इस जंग में इतना फंस जाएगा कि वो चाइना को पैसिफिक में संभाल ही नहीं पाएगा। बीजिंग देख रहा है कि अमेरिका की पावर कितनी स्ट्रेच्ड है। उनके कैरियर ग्रुप्स एक लॉन्ड्री रूम की आग भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान, वियतनाम और इराक हमेशा एम्पायर्स के लिए ग्रेवयार्ड साबित हुए हैं। ईरान तो इराक से 4 गुना बड़ा है और उसकी ज्योग्राफी बहुत हॉस्टाइल है। सैग्रोस और अल्बरेज माउंटेन रेंज पूरे देश को एक नेचुरल किल जोन में बदल देती है। ट्रंप को शायद किसी ने बताया नहीं कि ईरान में फ्लैट डेजर्ट नहीं है, बल्कि माउंटेन डेजर्ट हाइब्रिड हेल है। अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन किया तो वहां इतनी लाशें बिछेंगी कि ट्रंप को अमेरिका में डोमेस्टिक बैकलैश झेलना पड़ेगा। हायर गैस प्राइस और अमेरिकन कैजुअलिटीज की वजह से ट्रंप की कुर्सी पलट जाएगी। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा उन्हें ही वापस खदेड़ देगा। दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका एक टर्मिनल डिक्लाइन में है। उनके पास वेपन्स तो हैं, लेकिन प्रेस्टीज और ऑरा खत्म हो चुका है। चाइना और नॉर्थ कोरिया अब समझ गए हैं कि अमेरिका इनविजिबल नहीं है। अंत में एक बात साफ है, इसराइल और अमेरिका का मकसद अलग है। नेतन्याहू ने ट्रंप को बड़े बड़े सपने दिखाकर फूल बना दिया है। नेतन्याहू चाहता है कि ये जंग खिंचती रहे ताकि उसका वजूद बचा रहे, लेकिन ट्रंप अब फंस चुके हैं। अगर वो पीछे हटते हैं तो अमेरिका की डोमिनेंस खत्म, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो सैकड़ों की मौत पक्की है। मार्च 2026 भारत के लिए बड़ा लेसन है। हम ऑयल प्राइस हाइक की तैयारी कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और हम एक्सपेक्टेटर बन के रह गए हैं। ये जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने की नहीं है, ये इस दुनिया के नए पावर इक्वेटर की जंग है। ट्रंप ने सोचा था कि वो 10 दिन में जंग जीत जाएंगे, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि एसेमेटिक वॉर में दिमाग और मिट्टी की पकड़ मायने रखती है, महंगा स्टील और बॉम्बर्स नहीं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी गद्दी बचा पाएंगे या ईरान वाकई ग्रेवयार्ड्स ऑफ अमेरिकन अंपायर बनकर उभरेगा। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक भयानक शुरुआत है। 2026 इतिहास के पन्नों में उस साल के रूप में दर्ज होगा जब एक सुपर पावर ने अपनी औकात पहचानी।